समय था ये नहीं मालूम होता था कि रास्ते में सड़क है कि सड़क में रास्ता, गड्ढा है, गड्ढे में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढा है, ये नहीं मालूम होता था। लेकिन अब कहीं जान नहीं पड़ता है, सारी जनता सुखी है। राजा त्यागी होता है तो समाज सुखी होता है, और राजा जब विषयी होता है तो समाज दुखी होता है। यही बात है। योगी जी थे, हैं और आगे भी आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उनकी मार्ग। ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मुझे वो दिन भी याद है, देखा है, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए। कुछ लोग कहते थे हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, और असमय में बेचारे चले गए संसार से। आज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये विधर्मी लोग, राष्ट्रद्रोही लोग, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। जब से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है अयोध्या का। इतनी जनसंख्या नहीं आती थी माननीय अखिलेश जी के सरकार में जितनी जनसंख्या अब आ रही है। संख्या नहीं कम हुई है, संख्या तो बहुत आई। अभी कल परसों में देखिए इतनी भीड़ थी, पूरा रोड जाम था। साधु संत तो ये अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि जब साधु संत पे बात, साधु संत इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ है। इसमें जो भी हैं कर्मचारी लोग सम्मिलित हुए हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, और जो कर्मचारी यहाँ लगाए थे वो हैं, और इसमें साधु का भेष धारण करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अयोध्या की नगरी में हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से अभी अयोध्या सुर्खियों में है, तो हम पता करने पहुँचे हैं साधु संतों से, और इसी के तहत हम इस समय मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास जी के साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है महाराज जी। जिस तरीके से अयोध्या को बदलते हुए आपने देखा है 1992 से लेकर 2019 की जो वर्डिक्ट आई, और उसके बाद आज हम 2026 में हैं, क्या बदलाव देखा आपने अपनी आंखों से इतने सालों में? हम तो अयोध्या में 1974 से निवास कर रहे हैं। जी महाराज जी। यहाँ की स्थिति परिस्थिति को मैंने देखा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, लोग अयोध्या आने में किनारा कसते थे, कतराते थे जी। लेकिन धीरे धीरे समय अनुकूल हुआ, विजय हुआ, महापुरुषों का बलिदान सफल हुआ, राम जन्मभूमि निर्माण की घोषणा हुई, राम जन्मभूमि बन करके तैयार हुआ, भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई, सही प्रसन्न हुए, बार पूजा पाठ चल रहा है। और हम चाहते हैं राम जन्मभूमि के साथ साथ धीरे धीरे राष्ट्र अखंड हो। और तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी सुर्खियों में अयोध्या चल रही है, जिस तरीके से चंदा चोरी का आरोप पूरा विपक्ष उठा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कर्मचारियों की जो गलती है उसको साधु संतों पर जिस तरीके से विपक्ष मरोड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों का इसमें क्या योगदान है? जो लोग कहते थे न्यायालय में जाकर के साक्ष्य देते थे राम तो काल्पनिक है, राम है ही नहीं। जिनने एक पैसा चंदा नहीं दिया होगा। 1992 की घटना याद है, 1990 की घटना याद है, जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, पूरा सरयू का जल लाल कर दिया था। ये राम जन्मभूमि के लिए नहीं, इनका केवल स्वार्थ वोट बैंक है। अच्छा। चुनाव दिखाई पड़ रहा है, राम जन्मभूमि नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। ये तो सभी जगह होता है और सब सुलभ होगा ऐसा नहीं है। हमने बताया हमारे मुख्यमंत्री जी त्यागी हैं, प्रधानमंत्री त्यागी हैं। निश्चित है दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो जिस तरीके से आपने भी देखा होगा महंत जी की संसद की चौखट में
मतलब जिस संसद को देश का सबसे बड़ा एक तरीके से स्तंभ माना जाता है, वहाँ पे साधु संतों का भेष धर के कुछ पप्पू यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मुझे वो दिन भी याद है, देखा है, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए। कुछ लोग कहते थे हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, और असमय में बेचारे चले गए संसार से। आज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये विधर्मी लोग, राष्ट्रद्रोही लोग। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये बात पच नहीं है, पच नहीं रही है लोगों को। इसी बात को लेकर के बौखलाए हैं। इतना ही नहीं, समय आ चुका है, राम राज्य की स्थापना होगी, जनता भी सब जान चुकी है, इनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, हिल चुकी हैं, ये वापस आने वाले अब नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब वापस नहीं आएंगे, निश्चित बात है। तो इतनी क्यों बौखलाहट, और ख़ास तौर पे अगर इन्हें सत्ता ही चाहिए तो साधु संतों का अपमान, भगवा का अपमान क्यों करते हैं ये तो कोई इनको रास्ता चाहिए, मुद्दा चाहिए। कौन सा साधु संत वहाँ चोरी कर रहा था? वो साधु संतों की तो व्यवस्था ही नहीं उससे है। इस संबंध में अब ज़्यादा नहीं कहेंगे। स्टेट बैंक के लोगों ने चोरी किया, उन लोगों ने साधु संतों को क्यों बदनाम करते हैं? ये सब राष्ट्र तो ही लोग हैं। अच्छा महंत जी, अभी योगी आदित्यनाथ जी को 10 साल हो गए हैं, आपने कैसा देखा उनका कार्यकाल? खासतौर पे अगर हम अयोध्या के विकास को लेकर बात करें, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो, और तो जाने दीजिए, हमने पूरे प्रांत की सड़कों को देखा है। समय था, ये नहीं मालूम होता था कि रास्ते में सड़क है कि सड़क में रास्ता, गड्ढा है, गड्ढे में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढा है, ये नहीं मालूम होता था। लेकिन अब कहीं जान नहीं पड़ता है, सारी जनता सुखी है। राजा त्यागी होता है तो समाज सुखी होता है, और राजा जब विषयी होता है तो समाज दुखी होता है। यही बात है। योगी जी थे, हैं, और आगे भी आएंगे, अब कोई रोक नहीं पाएगा उनकी मार्ग। आप पर्सनली भी योगी जी से कई बार मिल चुके हैं, क्या उनका स्वभाव लगता है आपको? क्योंकि कई विपक्षी तो उनके भगवे पे एक तरीके से अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको गालियां देते हैं सरे मंच पे। किसी को रोका थोड़ी जा सकता है, जिसका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता अपना गाली देता है। लेकिन हमारे विचार में सभी लोग राष्ट्रद्रोही हैं और कुछ नहीं है। महंत जी, जब आप आज अयोध्या भूमि में देखते हैं, भव्य मंदिर बन चुका है, कितनी एक तरीके से आपको और तमाम साधु संतों को खुशी होती है कि जिसके लिए इतने दशकों तक लड़ाई लड़ी, 500 दशक एक तरीके से हमने इंतजार किया सनातनियों ने। साधु संतों ही नहीं, सबने देखा है अयोध्या की स्थिति परिस्थिति को। एक समय ऐसा था, अयोध्या की तरफ लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और चारों तरफ से लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, जिससे समाज सब प्रकार से सुखी हो रहा है। लोग कहने कुछ भी कहते रहे, लेकिन देखिए, लोगों से पूछिए, सब प्रकार से व्यक्ति सुखी हो रहा है। धन्यवाद महाराज। मौजूद हैं अयोध्या की धरती में, जिस तरीके से चंदा चोरी के बाद लगातार यहाँ के लिए साधु संतों का अपमानित किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। आज हमारे साथ खुद ऐसे संत हैं जो एक तरीके से राम मंदिर के काम में भी लगे रहते हैं, और यहाँ की जितनी भी उन्होंने हलचल देखी है खुद अपनी आंखों से देखी है। सर, नाम क्या रहेगा आपके बाबा जी? हमारा नाम महंत वीरेंद्र दास, श्री गोविंद आश्रम, रामकोट, अयोध्या धाम। तो ये बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार में चुन के आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, 2014 से वो प्रधानमंत्री हैं, क्या बदलाव किया? खासतौर पर अगर हम अयोध्या की सड़कों को देखें, कभी खून की यहाँ नदियाँ बही थी, और आज क्या हाल है यहाँ पर जब से योगी जी आए हैं? नहीं, जब से योगी जी आए हैं तब से पहले से ज़्यादा ठीक ठाक है। और जैसा व्यवस्था आज की डेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ऐसा व्यवस्था इसी जो पहले की सरकार थी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ हम लोगों के लिए सुविधाजनक बहुत बहुत बढ़िया किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
तो आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब मंदिर भी एक तरीके से पूर्ण होता दिखाई दे रहा है, हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे साधु संतों का भगवा चोला का जो अपमान किया गया संसद में, खुद राहुल गांधी वहाँ पे मौजूद थे, पप्पू यादव के द्वारा जो पाखंड वहाँ पर रचा गया, साधु संतों को कितने आहत हुए, क्योंकि वो लोकतंत्र की चौखट है वहाँ पे। नहीं, जहाँ तक की बात है चंदा चोरी की बात, तो वो जो पप्पू यादव जो भगवा पहन के वहाँ बैठे थे, तो भगवा के भेष में बैठे तो साधु संतों को बदनाम किए, प्लस साधु संत तो उसमें चोरी किए नहीं, कर्मचारी लोग चोरी किए। तो कर्मचारी लोग चोरी किए और उसमें साधु का भेष धारण करके तो साधु को वो बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीयजनक है। तो क्या कहेंगे, पप्पू यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, राहुल गांधी हो, खुद ऐसे नाटक, कभी अपने आप को बोलते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और तब जाके संतों का ऐसा अपमान आप सहेंगे? आप साधु संत जो भी हैं। नहीं, साधु संत तो ये अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि जब साधु संत पे बात, साधु संत इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ है। इसमें जो भी हैं कर्मचारी लोग सम्मिलित हुए हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक पैसा गिनते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, और जो कर्मचारी यहाँ लगाए थे वो हैं, और उसमें साधु का भेष धारण करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय है। तो क्या कहना चाहेंगे जो साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, जो भी विपक्षी के इतने बड़े बड़े नेता हैं? नहीं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जैसा उन्होंने भेष धारण किया है ये बहुत गलत किया है, क्योंकि जब साधु संत उनमें सम्मिलित है ही नहीं है, तो भेष धारण करके साधुओं को बदनाम ना करें, भगवाधारी को बदनाम ना करें। तो अभी ये एक तरीके से अफवाह चला रहे थे कई विपक्षी पार्टी के कि जब से ये चंदा चोरी का आरोप हुआ है, अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम हो गई है। नहीं, संख्या नहीं कम हुई है, संख्या तो बहुत आई। अभी कल परसों में देखिए इतनी भीड़ थी, पूरा रोड जाम था कांवड़ यात्रा में। हाँ, संख्या में कोई गिरावट नहीं है, संख्या उतने ही आ रही है, बस 10-5% हो सके नहीं आ रहे हैं, लेकिन उससे जो 100% आ रहे हैं, 100% 10-5% नहीं आने, संख्या उतनी आ रही है, कोई गिरावट नहीं है संख्या। जो गर्मियों की छुट्टी जो बच्चों की है उसकी वजह से ये गिरावट आई है? नहीं, गिरावट नहीं आई है, उसकी वजह नहीं आई। जैसे हर समय हर विषम परिस्थिति में कोई समय बराबर नहीं रहता, तो हर आदमी को काम बहुत रहता है, सब चीज़ है, तो 10-5% नहीं आए होंगे, 80-85% तो अयोध्या में आए, गिरावट नहीं हुई है उतना। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी, अब 2027 का चुनाव भी आ रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव जी को भी आपने काफ़ी लंबे समय से देखा, वो मुख्यमंत्री थे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद योगी जी का भी 10 साल का शासन देख लिया आपने, क्या लगा? दोनों नेताओं को तो आप करीबी से जानते हैं, क्या अंतर दिखा दोनों के नेतृत्व में? नहीं, दोनों को नेतृत्व में बहुत ज़्यादा अंतर दिखा, क्योंकि जब पहले माननीय अखिलेश जी थे तो उस समय अयोध्या का विकास नहीं हुआ था। अच्छा। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अयोध्या से लेके हर जगह, हर तीर्थ स्थल पे बहुत विकास हुआ है, जहाँ भी देखिए विकास ही गंगा बह रही है। इसके पहले जैसे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जब मुख्यमंत्री वो थे तो उस समय क्यों नहीं राम जन्मभूमि बनवा दिए? सही बात, तो उनको बनवाना चाहिए था। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो योगी जी ने करके दिखा दिया राम मंदिर बनवा के। तो यही हम कहना चाहते हैं कि 27 में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आशीर्वाद है साधु संतों का? हाँ, साधु संतों का आशीर्वाद है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने अयोध्या, आप कब से रह रहे हैं अयोध्या में? अयोध्या में हम सन 98 से रह रहे हैं। 98 से रह रहे हैं जी। कई सरकारें आती जाती देखी आपने, तब को क्या हाल थे? जैसे अगर हम 2017 से पहले बात करें, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले क्या बदहाली स्थिति में था अयोध्या? नहीं, जब से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है अयोध्या का। इतनी जनसंख्या नहीं आती थी माननीय अखिलेश जी के सरकार में, जितनी जनसंख्या अब आ रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं। और उनके सरकार में उतना कोई नहीं आता। अब जब से मंदिर बना तब से हजारों लाखों करोड़ों बहुत आते हैं। अभी मेला, सावन मेला आ रहा है, सावन मेले में अब अपार संख्या में भीड़ होगी। हाँ, ये 20-21 तारीख से सब श्रद्धालु आना शुरू कर देंगे बिहार से।
और हर लग रहा है आपको कि जो विपक्ष के नेता अभी अखिलेश यादव हो, अभी एक शंकराचार्य से मिले थे, वो शंकराचार्य जी के सामने कह रहे हैं कि समाजवाद ही एक तरीके से सनातन है। लगता है आपको समाजवाद सनातन है? नहीं नहीं, समाजवाद ये ऐसा गलत है कहना। समाजवादी हो या भाजपा हो, अब उनके विचार से अब वो समाज सनातनवादी ना हो तो अलग बात है, लेकिन भाजपा सनातनवादी है। आपको लगता है? लगता नहीं है। हाँ, लगता नहीं है। तो मोदी और योगी ही असली सनातनी है? नहीं नहीं, मोदी योगी असली सनातनी है, लेकिन ऐसा असली सनातनी नहीं, असली सनातनी है वो। और असली सनातनी ना होते तो राम मंदिर बनवा के नहीं दिखाते। अगर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी साधु संतों ने ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को हम अब जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा हुई थी, उसी तरीके से हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, अखिलेश यादव इसमें शामिल हों? साधु संतों की तरफ से अगर कार सेवा वो का ऐलान किए हैं तो बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अयोध्या के साधु संत समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन करेंगे। तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव अगर अपने आप को सनातनी दिखा रहे हैं तो उसमें शामिल होकर दिखाएं? नहीं, उसमें शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर शामिल हो तो बड़ी अच्छी बात है अखिलेश जी को। लग रहा अंदर से आपको कि होंगे वो शामिल, जिस तरीके से वो वोट बैंक की हमेशा राजनीति करते हैं? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं लग रहा कि शामिल होंगे, लेकिन हम चाहते हैं अगर शामिल हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताइए, जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम बहुत पहले भी आए थे अयोध्या में, हर जगह कूड़ा और काफ़ी नदियाँ एक तरीके से गंदी रहती थी, सड़कें अब एक तरीके से चकाचक हो गई हैं, सौंदर्यीकरण हो गया है। आपने क्या बदलाव देखा है जो पिछले 10 सालों में, अगर अयोध्या का जब से वर्डिक्ट आया 19 से? नहीं नहीं, बदलाव ये देखा। देखिए, हम साधु संतों को जैसे 37-38 मंदिर पे जीर्णोद्धार का पैसा आया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मतलब अकेला ऐसा नहीं कि राम मंदिर ही चमका है, बाकी मंदिर भी चमका? हाँ, बाकी मंदिर भी चमकाए। तो 37 मंदिर पे आया, और लोगों को लिस्ट बना है, वो भी गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो भी पैसा आएगा। हर एक बिरादरी का, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, यादव हो, मौर्या हो, हरिजन हो, हर बिरादरी का लिस्ट गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। सभी के मंदिर का जीर्णोद्धार का बात? हाँ, सभी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। और हुए भी हैं यहाँ पे? हाँ, 38 मंदिर तो हो गए हैं जीर्णोद्धार। और कौन कौन से मंदिर अगर बता पाएं आप, बड़े बड़े? अब मंदिर बड़े बड़े तो वैसा हमको याद नहीं, लिस्ट हम देखे नहीं, लेकिन 38 मंदिर का जीर्णोद्धार अयोध्या में हुआ है। और छोटे छोटे और मंदिर जो और बिरादरी के हैं, सब यादव हैं, कुर्मी है, मौर्या है, हरिजन है, ये सब का लिस्ट पहुंच गया है मुख्यमंत्री जी के पास। और मुख्यमंत्री जी इनका भी जीर्णोद्धार करवाने की तत्पर रहेंगे। हम देख रहे हैं आपकी फ़ोटो भी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ। जब आप उनसे मिलते हैं और जब आप अपनी बातें रखते हैं तो कैसे नेतृत्व दिखता है उनका, मतलब कैसा स्वभाव है योगी जी का? नहीं, योगी जी से हम एक बार गोरखपुर वहाँ मिले, 2 बार लखनऊ में मिले। उनका भाव और उनका बोल भाषा हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, आप दूसरा कोई कहे कि अच्छे नहीं है तो भाई दूसरे की मानसिकता हम तो नहीं जान सकते। हम गए थे, खुद सामने बैठ के बात किए थे। सभी साधु संतों की बात सुनते हैं? हाँ, सभी साधु संतों को बातों सुनते हैं। तो जो ये हिंदुओं को लगातार बदनाम करते हैं, और ख़ास तौर पे जब से ये अयोध्या का मंदिर बना है, एक निशाना विपक्षियों का राम मंदिर पे लगातार रहा है। तो ऐसे जो विपक्ष के नेता हैं जो बदनाम करना चाहते हैं राम मंदिर के नाम पे पूरी अयोध्या को, उनको क्या आप जवाब देंगे आप? नहीं, राम मंदिर का जो निशाना है वो राम मंदिर तो एक मुद्दा बनाए हैं, निशाना तो कुर्सी का है। अच्छा। हाँ, वो तो राम मंदिर तो एक मुद्दा वो बनाए हैं, निशाना तो कुर्सी का है कि योगी जी हटे वहाँ से। मतलब राम मंदिर का जो ये पूरा चंदा चोरी का ये मामला चल रहा है, ये असली निशाना योगी जी को गद्दी से हटाने का है? हाँ, असली निशाना योगी जी को गद्दी से हटाने का है। वो तो ये जुमला है, ये जुमला पढ़ रहे हैं कि भाई अब मालिक है तो मालिक हम अपने मंदिर पे रखे हैं, तो हम नहीं हैं तो हम कितना रखवाली करेंगे। जो कोई वो तो प्रजा या जो वो थे वहाँ के रखे हुए थे कर्मचारी वो चोरी किए और तो एक्शन भी हुआ और गिरफ्तार हो गया। एक्शन भी हुआ, गिरफ्तार भी हुए। एक परिवार जो होता है और परिवार का मुखिया जो होता है, वो मुखिया अपने परिवार को पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाता। तो बताइए, इतना बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, तो किसको देखने जाएंगे। यहाँ के जो
हम आपके ऊपर विश्वास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास किए, तो विश्वासघात आपको नहीं करना चाहिए था। ये जो आप किए ही, ये बहुत गलती है, जो भी किया ये बहुत गलती किया। लेकिन अब ये सच्चाई कहाँ तक है, विपक्ष उठा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी SIT गठन किए हैं, वो जांच चल रही है। भरोसा है साधु संतों को योगी जी पे? हाँ, योगी जी पे साधु संतों को भरोसा है। SIT गठन हुआ है, जांच चल रही है, और दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। सभी सनातनी आपको सुन रहे होंगे, आप क्या उनको कहेंगे कि क्योंकि 27 का चुनाव भी नज़दीक है, पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हम मिलके अब चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो क्या कहना चाहेंगे सनातनी, क्या सोच के इस बार 2027 में वोट करें? नहीं, सोच 2027 में वोट तो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, जब से मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं, तब से माफिया गुंडा राज ख़त्म हो गया है। और हम लोग ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार सरकार में कुर्सी पे बैठे, और यही हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी उनकी जरूर मनोकामना पूरी हो। माफियागिरी थी, गुंडागर्दी थी, खासतौर पे हम देखते थे पहले खबरें आती थी कि मंदिर में जाके किसी साधु संत की हत्या कर दी है, तो आपको भी पहले डर लगता था अखिलेश जी के राज में? नहीं, अखिलेश जी के राज में, जैसे हम जब यहाँ आए 98 में, हम आए यहाँ जी 98 में, इसके पहले हम नहीं, इसके पहले की स्थिति तो हम नहीं जानते, तो इसके पहले की हम नहीं पता। ये 98 से इधर हम जो थे वो आपको बता दिए। तो मतलब अब ठीक है, अब कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई भी आके कुछ कर सकता है, माफियागिरी खत्म हो गई? नहीं, देखिए, हम अगर गलत हैं तो हमको डर रहेगा। सही बात। अगर हम गलत नहीं है तो हमको डर नहीं रहेगा। तो मतलब योगी जी से उनको डर है जो उन्होंने गलत किया है? जिन्होंने गलत किया है। अगर हम गलत नहीं हैं तो हम बाहर भी सोए रहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर हम गलत हैं तो हमको बाहर सोने में दिक्कत भी होगी। ठीक। तो अयोध्या को टोटल अगर आप देखें कितना बदल दिया है योगी जी ने? नहीं, बहुत बदल दिया, बहुत बदलाव हुआ। बहुत, जब से वो माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे विराजमान हुए ही, तब से बहुत बदलाव हुआ। ऐसी अयोध्या पहले नहीं दिखती थी जैसी आज दिख रही है। तो यही बदलाव चलता रहना चाहिए, जैसे हम दीपोत्सव देखते हैं, भव्य बना देते हैं। हाँ, दीपोत्सव भव्य होता है और अच्छा कराते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग की यही इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार कुर्सी पे विराजमान। विजयी आशीर्वाद दे रहे हैं आप? आशीर्वाद है। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाबा जी आएंगे, अखिलेश जी का कोई चांस नहीं है? नहीं, हमारा पूरा कॉन्फिडेंट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार कुर्सी पे बैठेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।